सर ग्रेजुएट फ्रॉम एक लड़की का एक राजनीतिक दल के ही ये है वो, और उन्होंने एक पोस्टर लगाया है, उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के तौर पे वही वो चेहरा होंगे। कितनी सच्चाई इसमें दिखाई दे रही है? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को इस बात का हक है कि वो राजनीति में अपनी बातों को रखें, वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। तो हम लोगों ने भी कल एक अखबार में विज्ञापन देखा है, पता चला कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी लिखी छात्रा हैं और उन्होंने अपने आप को 2020 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया है। तो इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि वो लड़की और उसके परिवार का जो बैकग्राउंड है वो जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है और बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू के ही हैं। लड़की के पिता जेडीयू के तरफ से विधान परिषद के भी सदस्य रहे हुए हैं और लड़की के दादा बिहार जदयू के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं और अभी भी लड़की का जो चाचा है वो दरभंगा जिला जेडीयू का अध्यक्ष है। तो यह जेडीयू के आंतरिक मामला होते हुए भी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता के परिजन एक पढ़ी लिखी छात्रा ने चुनौती दी है और ये कहा है, अपनी सोच को भी रखा है कि बिहार में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है और सुधार की संभावना भी है। तो यह जो आरोप हम लोग लगाते रहे बिहार के सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस पर, रूल ऑफ लॉ पर, उसको अब जेडीयू के नेताओं के परिवार के तरफ से भी माना जाने लगा है। तो यह एक अपने आप में एक छोटा ही सही लेकिन एक प्रयास है और नीतीश कुमार के नेतृत्व के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है एक पढ़े लिखे नौजवान ने, पढ़े लिखे लड़की ने। तो अब इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जो युवा तबका है, जो यंग जनरेशन हमारा है, जो पढ़ लिख रहा है, उसको अपने राज्य के प्रति चिंता है, वो अपनी कुछ सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और कहीं न कहीं जो चेहरे बिहार के राजनीति में पिछले 2-3 दशक से हम लोग देखते आए हैं, अब लोग उसमें बदलाव चाहता है। यंग वोटर्स जो हमारे हैं वो यंग लीडरशिप को खोज रही है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ, वो किसी भी पार्टी की हो लेकिन वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसने राजनीति में पहला कदम रखा है, हम उसके हिम्मत और साहस की सराहना करते हैं। सवाल ये भी उठा है कि अभी उनके पिता मतलब ये जाना निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अब वो सीट जो पहले आपकी कांग्रेस में ही थे दिलीप चौधरी, उनको जा रही है। तो ऐसे में ये पर्सनल द्वेष कहीं बाप का बदला लेने के लिए बेटी तो नहीं कूद रही है? अब इसका सही जवाब तो वो लड़की ही देगी जिसने इस तरह की बातों को लेकर कदम आगे बढ़ाया। जो मेरी जानकारी है, उस लड़की के पिता अभी भी बिहार जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं। मगर वो खुद स्वीकार करें कि मैं इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे हैं और अगर उनकी बेटी राजनीति में कदम रखना चाहती है तो इस पर भला किसको इतराज़ होगा? हर व्यक्ति को हक है। हमने जितना विज्ञापन उनकी बातों को सुना, मुझे उस लड़की में संभावना दिखी। ये कुछ बिहार को लेकर गंभीर सोच रखने वाली छात्रा है, बाहर से पढ़ लिख कर आई है या वही है मैं नहीं जानता, लेकिन एज ए इंडिविजुअल उसने बिहार की राजनीति में और जनता दल यूनाइटेड के अंदर हलचल तो पैदा कर ही दिया है। इसलिए मैंने उस लड़की की हिम्मत और साहस और उसके कदम की सराहना की। जी, कोरोना और होली को लेकर के बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मंगल पांडे जी के और बीजेपी के नेताओं के पास जब तक बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय रहेगा, आप सरकार के भरोसे न रहिए। मैं राज्य के लोगों को यही कहूँगा। इस राज्य में पिछले 10-12 सालों में ऐसी बीमारियां हुई हैं और बड़ी संख्या में छोटे बच्चे, गरीब घर के बच्चे, बच्चियां, उनकी निधन हुई है बड़ी संख्या में हर साल। सरकार के तरफ से जो दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य सुधार को लेकर, वो वास्तविकता में कहीं दिखता नहीं है और हम आंकड़े गिनते रहते हैं, 100 हुआ, 150 हो गया, 200 हो गया। तो आज भी कोरोना को लेकर जो परिस्थिति बनी है, आम लोगों में कई प्रकार की शंकाएं बढ़ी हैं। तो मेरा ये मानना है, सरकार जो दावे करती है कि हमारे यहाँ अस्पताल में ये सुविधा है, चिंता मत करिए, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद सचेत होना चाहिए, अपनी देखभाल खुद करें, भगवान भरोसे न रहे कि सरकार की तरफ से आपको सुविधा मिल जाएगी। ये सरकार इतनी डिफंक्ट है कि खुद बीजेपी के केंद्र सरकार द्वारा
अपॉइंटेड नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है, जिसने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं अन्य राज्यों की तुलना में सबसे निचले पायदान पर है। ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये मोदी जी द्वारा गठित नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बात कही है। तो समझ जाइए कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं। तो राज्य के लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद जागरूक रहना होगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप साफ सुथरा रहिए, हाथ पैर धो के रहिए, पवित्रता से रहिए, अपने ध्यान खुद रखिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, सब ठीक होगा।